हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑफिशियल ऑडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम फोनिक्स बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो उसी के बारे में बेसिक चीजें, जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, रीडिंग कैसे किया जाता है, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों की बच्चों को सबसे पहले छोटे वर्ड को कैसे सिखाया जाता है, कि इंग्लिश में सबसे पहले उनको इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। तो हम उसी के बारे में बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, मैंने लिख दिया हूँ ABCD, मतलब कैपिटल में लिख दिए हैं। तो इसमें हम ए को क्या बोलेंगे? सबसे पहले अगर हमको ए को बोलना है तो क्या बोलना है? ए को क्या बोलना है? ए। उसके बाद बी को ब बोलना है। बी को ब बोलना है। इसी तरह सी को हमें क्या बोलना है? क, ब प्लस आ। सी को क्या बोलना है? कर। डी को ड। तो दोस्तों इसी तरह हमको बोलना है। अभी हम बता दे रहे हैं कि वोवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने ये चारों बता दिया, इसके बारे में बता दे रहे हैं आगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जैसे हिंदी में क्या होता है कि स्वर और व्यंजन, उसी तरह इंग्लिश में होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट। हिंदी में क्या होता है? स्वर और व्यंजन। तो इसी तरह वो इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम साउंड को किस तरह बोलते हैं। हमने बताया था कि साउंड को किस तरह बोला जाता है। तो साउंड को हमने बोला था कि वीडियो बना के आप इस पे डालेंगे तो साउंड, इसका साउंड क्या होता है? जैसे ए में क्या होता है? ए। अगर हमको ए को बोलना है तो साउंड में क्या बोलेंगे इसको? जैसे हमको ए को बोलना है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ए। ई को क्या बोलेंगे? ए। आई को क्या बोलेंगे? ई। ओ को क्या बोलेंगे? आ, बड़ा आ। उसके बाद यू को क्या बोलेंगे? आ। तो हमारा ये साउंड चेंज हो जा रहा है, ये साउंड चेंज हो जा रहा है। वोवेल में क्या होता है? साउंड चेंज हो जाता है। हम जैसे किसी वर्ड को बोलते हैं, हमको पहले छोटे छोटे बेसिक वर्डों को जानना है, क्योंकि इस तरह अगर हम बेसिक वर्डों को जो पकड़ लेंगे कि हमको साउंड इसका क्या है, ए का क्या है, बी का, ई का क्या है, सी का क्या है, किस तरह हमको बोलना है, तो हमको अगर ये सब जब हमको मालूम रहेगा तो हम इंग्लिश बहुत आसानी से बोल लेंगे। क्योंकि ये सब सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये साउंड में ये मेन होता है, यही सब मेन होता है। अगर ये आप जान जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना जान जाएंगे कि हमको बोलना क्या है। जैसे अगर कहीं भी शब्द दे दिया ए, तो आप इसको बोलेंगे कैसे? ए। और उसके ई दे दिए तो क्या बोलेंगे? ए। तो इस तरह हमको बोलना सीखना है। साउंड को जिस तरह पकड़ेंगे उसी तरह आप इंग्लिश बोलना है। अगर ये सब आपको याद हो जाएगा तो साउंड आप इंग्लिश आराम से बोल लेंगे। अब इसी तरह जैसे बी को क्या लिखा है? ब। बी को क्या उड़नतु आ रहा है इसमें? ब। तो कॉन्सोनेंट का है ये कॉन्सोनेंट, ये व्यंजन है। व्यंजन जैसे हिंदी में क्या होता है? इसको व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। तो एक मिनट। तो ब। सी को क्या बोलेंगे? क से। डी को क्या बोलेंगे? डी क्या बोलेंगे? ड। उसके बाद क्या दिया है? यफ को क्या? फ। तो जी को क्या बोलेंगे? ज। तो इसी तरह यच को क्या बोलेंगे? है। तो हमको इसका साउंड चेंज हो जा रहा है। देखिए आप कोई भी वर्ड बोलेंगे तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह बेसिक चीजें सिखाइए बच्चों को। जितना आप बेसिक चीजें सिखाएंगे उतना तेज इंग्लिश बोल, क्योंकि उनको पैराग्राफ पढ़ा के आप इंग्लिश नहीं पढ़ाना सिखा सकते हैं। क्योंकि किताब आ गई, स्मार्ट चीजें आ गई, तो आप ये ना सोचिए कि हम इनको पैराग्राफ रटा देंगे तो वो पढ़ना सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उनको पढ़ाएंगे, वो लिख नहीं, मानते हैं कि कुछ वर्ड पढ़ लेंगे, हम मानते हैं कि वो कुछ वर्ड पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे, लेकिन वो कब तक रहेगा ये भरोसा नहीं है। लेकिन इस तरह अगर रहेगा तो आप वो शब्दिंग के लिए पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना भी सीखेंगे। तो इसी तरह से ज दे दिया, क, उसके बाद ल, यम, में, यन, न, प,
जी, क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं? क्यू, 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 आर, आर, आर बेसिक चीज होता है, इसका साउंड अलग है, आर, आर, हिंदी में भी आर, आर। स, 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 स का बड़ा स, संतोष आ गया। संतोष का नाम में क्या लिखेंगे? तो संतोष में आप इसको ये डालेंगे स। ट, ट भी एक सिंपल है, ट, ट के टी, वी, वी, व, इसी तरह डब्लू में भी हुआ है, इसमें भी है, तो साउंड एक ही है इसका, डब्लू, डब्लू, व, और वी, व। यक्स, एक्स का क्या होगा? एक्स, 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 जय, जय भी लिख सकते हैं, एक्स, एक्स भी, इसका हिंदी एक्स भी होगा। तो इसी तरह वाई, 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 तो वाई आ गया, जेड, जे, जे, जे। तो इस तरह दोस्तों हमको कॉन्सोनेंट याद करना होगा, वोवेल भी याद करना होगा, तभी हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि इंग्लिश सीख जाए, क्योंकि आप मात्रा याद करेंगे, पूरा उसका ये वोवेल कॉन्सोनेंट याद करेंगे तो वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना भी सीखेंगे। अगर किसी भी बच्चों को कोर्स चाहिए तो वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके वो कोर्स खरीद सकता है, वो कोर्स सिखाया जाता है। क्योंकि हम ये वीडियो बनाते हैं, डेली बताते हैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। हिंदी का भी बैच आएगा। अगर आपको इस तरह अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाएं कि बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारा मानना है कि स्कूल में बहुत से फीस दिए होंगे आपको, बहुत से फीस, आप 3 साल 4 साल का अगर जोड़ा जाए तो लाख रुपए के पार हो गया, लेकिन बच्चा अभी तक इंग्लिश क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे पैराग्राफ से पढ़ाया जा रहा है, न तो उनको मात्रा बताया जा रहा है, न तो उनको इस तरह, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। 30 मिनट से ज़्यादा समय बच्चों को नहीं देते हैं, हर पीरियड 30 मिनट का होता है, तो वो 30 मिनट में नहीं सिखा सकते। मैं गारंटी देता हूँ कि वो 30 मिनट में छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं सिखा सकते हैं। तो इस तरह बताते हैं कि आप कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले लीजिए, आप देखिए 300 रुपये में कि है कि नहीं बेनिफिट। अगर है तो आप हिंदी का भी बैच लीजिए, अगर हिंदी का भी बैच लीजिए तो आपको लगे कि हिंदी भी पढ़ा लेंगे, आप लीजिए। मैं गारंटी के साथ में बताता हूँ कि आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, वो कोर्स खरीदिए। और इस तरह, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें जब तक उनको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक वो कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।